हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है डन डन सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में ओकारून जीजू को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। और अब ओकारून एक कटर को उठा के अपने अंदर ही घुसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीजी उसे रोक देता है और वो पूछ रहा था ओकारून क्या हुआ। लेकिन तभी वह सुचिनो उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जीजी उन दोनों को बचा लेता है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है किसी भी चीज के गिरने के साउंड पर अटैक कर रहा है, लेकिन इंसानों का आवाज का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और अब ओकारून और मोमो दोनों अपने आप को ऊपर पहुँचाने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं हमें ऊपर जाने दो। और अब जीजी को भी याद आता है कि उसके पेरेंट्स को भी ऊपर जाने की जिद करी थी, लेकिन जीजी ने उन्हें बचा लिया था। और ये सेम हरकतें अब मोमो और ओकारून भी कर रहे हैं। वहाँ पर मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है, लेकिन वो टर्बो ग्रैनी को लग जाता है। वहाँ पर टर्बो ग्रैनी जल्दी से बोलती है जीजी तुम इन दोनों के जल्दी से हाथ बांध दो। जीजी वहाँ दोनों के हाथ बांध देता है और वो पूछ रहा था आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये सब उस सुचिनो की साइकिक वेव की वजह से हो रहा है। वो साइकिक वेव घर के अंदर के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। और अब जीजी भी समझ जाता है कि उस वेव की वजह से ही उसके पेरेंट्स का वो हाल हुआ था, लेकिन जीजी के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। टर्बो ग्रैनी बोलती है अभी तक तुम्हें इस बात का पता नहीं चला। और अब वहाँ मोमो अपनी पावर का यूज करने लगती है। जीजी उसके सामने आ जाता है, इससे उसकी एक आंख में चोट लग जाती है और वो देखता है कि सुचिनो ने भी उन्हें ढूंढ लिया था। और अब जीजी सबको उठा के वहाँ से भागने लगता है और वो घर से बाहर निकलता है और वो सीढ़ियों से भी गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो सबको पकड़ के रखता है और वो उनसे बोलता है जल्दी से होश में आओ। तभी जीजी देखता है कि उनके और सुचिनो के बीच में एक भूत आ गया है, जिसे जीजी अपने घर में कई बार देख भी चुका था। अब मोमो और ओकारून भी अपने होश में आ गए थे और वो पूछ रहे थे आखिर ये चट्टी वाला भूत कौन है। टर्बो ग्रैनी बोलती है उसकी आंखों में मत देखना, इसका नाम ईवल आई है, इसकी नजर लोगों को पागल भी कर सकती है। और अब मोमो ओकारून से बोलते हैं तुम सुचिनो के ऊपर अटैक करो। और अब ओकारून ट्रांसफॉर्म होके उस सुचिनो के ऊपर टोटल अटैक करता है और सुचिनो की गर्दन को उड़ा देता है, लेकिन उसका सर दोबारा उग जाता है और वो उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी वो लोग भागते हैं, लेकिन तभी जीजी के सामने वो ईवल आई आ जाता है, इससे वो उसकी आंखों में देख लेता है। तभी हम ईवल आई की बैक स्टोरी देखते हैं। वहाँ पर एक बच्चा एक कमरे में कैद था। वो बाहर देखता है कि 3 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और ये देख के वो कमरे में भी डांस करने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल अकेला था। भूख प्यास से बिल्कुल सूख चुका था और इस बच्चे को यहाँ पर कीटो फैमिली में बंद किया था, क्योंकि वो इसकी बलि देने वाले थे। वो लोग इसे एक खंबे पे बांध देते हैं और ये ज्वालामुखी की आग से जल जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था। और अब अगली सुबह उसकी बॉडी को कौवे खा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो बच्चा अभी भी जिंदा था और थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। अब वो एक आत्मा बन चुका था। वहाँ पर वो एक फैमिली को देखते हैं। वहाँ पर जो एक बच्चा था वो उस आत्मा को देख पा रहा था और कुछ दिनों में ही उस बच्चे के पेरेंट्स मर जाते हैं। और अब थोड़े सालों बाद वहाँ पर एक दूसरी फैमिली रहने आती है। वो बच्चा भी उस आत्मा को देख पा रहा था और थोड़े ही समय में उसके पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं रहते। ऐसे ही सेम अगली फैमिली के साथ भी होता है। वो अपने फादर से बोलता भी है यहाँ पर एक भूत है, लेकिन उसकी फैमिली ये यकीन नहीं करती। और अब ये आत्मा उस बच्चे के सामने नाच रही होती है, ये बताने के लिए कि वो बुरा नहीं है। और अब कुछ समय बाद उस बच्चे के पेरेंट्स भी दुनिया को छोड़ देते हैं। आत्मा वहाँ नोटिस करती है कि इस घर के नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर है और शायद वही इन लोगों को भी मार रहा है। वहाँ पर कीटो फैमिली सोच रही थी आखिर अब इस बच्चे का क्या करना है। तो उनकी हेड बोलती है इस बच्चे को यहाँ जमीन में गाड़ दो। और अब इसके बाद पूरे घर को मिट्टी में दबा दिया जाता है और ये लोग सेम ऐसा ही हर घर के साथ करते चले गए। इसी वजह से जीजी का घर इतनी ऊंची पहाड़ी पे है और वो लोग इस बच्चे को कुर्सी के साथ बांध के घर के साथ ही दफन कर देते हैं। आत्मा उस बच्चे को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो अब ये आत्मा कसम खाती है कि ये कभी भी उन्हें माफ नहीं करेगा और इस कसम के साथ ही ये आत्मा ईवल आई बन जाती है। वहाँ पर उसने जीजी को जकड़ रखा था। मोमो से छुड़ाने की कोशिश भी करती है, तो वहाँ जीजी बोलता है ये भूत तेरा नहीं है, इसे भी कीटो फैमिली ने मार दिया था। और अब जीजी सबसे नीचे वाले घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर ईवल आई की बॉडी बंधी हुई है और जीजी समझ भी चुका था कि ईवल आई ही है जो उसे अभी तक बचा रहा है। वहाँ पर मोमो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बहुत पुराने घर दफन है और वहीं जीजी उस पहले घर तक पहुँच चुका था और उसी खंबे पे ईवल आई की बॉडी बंधी हुई थी। वहाँ पर टर्बो ग्रैनी जी से बोल रही थी तुम उसके पास मत जाओ, वो एक भूत है, वो इंसानों को पागल कर देता है। लेकिन वहाँ जीजी बोलता है ये बिल्कुल हमारे जैसा ही है और इसने बहुत दर्द सहन भी किया है। और तभी वहाँ सुचिनो को इनके ऊपर बिजली से अटैक करने लगता है और वहाँ पर वो अपने मुँह से कोई एक
लिक्विड सा निकालता है। ये काफी चिपचिपा होता है और वहीं ओकारुन ऊपर पड़ा हुआ था, उसका शरीर भी पैरालाइज हो चुका था। वहाँ पर वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था और वहीं जीजी को ईविल आई अपने बस में कर रहा था। वहाँ पर उसे ईविल आई का बचपन वाला रूप दिखाई देता है। ईविल आई बोल रहा था, मैं खेलना चाहता हूँ। जीजी भी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ईविल आई स्माइल करता है और वो बोलता है, मैं यही तो सुनना चाहता था। और अब वहाँ पर वो पूरी तरीके से जीजी के शरीर को पोजेस कर लेता है और अब जीजी वहाँ जोर जोर से चिल्ला रहा था। टर्बो ग्रैनी बोल रही थी, मैं तो पहले ही बोला था, तुम्हें उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और अब दोबारा इन्हें बिजली का झटका लगता है और सुचिनो को इन्हें ढूंढते हुए वहाँ भी आ गया था। वो अब बस मोमो को खाने ही वाला था, लेकिन जीजी वहाँ आके उसे एक जोर का पंच मार देता है और वो उसे किक मार के उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। और वहाँ पर उस ईविल आई को जीजी का शरीर मिल गया। वहाँ पर वो बोल रहा था, आखिरकार मुझे ये शरीर मिल ही गया, अब मैं सभी इंसानों को मार डालूंगा। मोमो वहाँ पूछती है, आखिर अब इसे क्या हुआ, लेकिन तभी वो उसे एक लात मार देता है। ईविल आई टर्बो ग्रैनी से बोलता है, तुम भी तो एक भूत हो, इंसानों ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है क्या? टर्बो ग्रैनी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसा ही बोलते रहे तब मैं तुम्हें मार मार के तुम्हें चटनी बना दूंगी। मोमो वहाँ जीजी को होश में आने को बोलती है, लेकिन वही ईविल आई बोलता है, अब ये शरीर मेरा है, अब मैं सभी इंसानों को नर की सैर कराऊंगा। और वही सुचिनो को इनके ऊपर बिजली का अटैक करता है, लेकिन वहाँ ईविल आई अपने आसपास एक शील्ड बना के बच जाता है और वो बोलता है, इस घर के अंदर काफी सारी श्रापित आत्मा फंसी हुई है। वहाँ पर वो सबको मिला के एक बॉल बना लेता है और उससे सुचिनो को मारने भी लगता है और वहाँ सुचिनो को जमीन में छेद करके भाग जाता है। वहाँ पर मोमो पूछ रही थी, आखिर ईविल आई ने जीजी को भी पोजेस क्यों किया है? तो टर्बो ग्रैनी बोलती है, क्योंकि वो लाखों में एक है। तुम्हारी दादी भी तो उसे बार बार जीनियस बोल रही थी, रियलिटी में उसके शरीर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, अगर मेरा बच चलता तो मैं भी उसे पोजेस कर लेती। मोमो बोलती है, वो बचपन में तो ऐसा नहीं था। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि हर किसी की पावर अलग अलग समय पे अवेकन होती है, तुम्हारी पावर भी तो कुछ समय पहले ही आई है। और वहीं ईविल आई उस बॉल से मोमो के ऊपर अटैक कर देता है। मोमो से रोक लेती है, लेकिन वो ईविल आई मोमो को एक जोर का पंच मार देता है और अब ईविल आई उस बॉल को मोमो के चेहरे पे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ओकारुन आ जाता है और वो अपनी टांग अड़ा देता है और वो बोलता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मोमो को पंच मारने की, मैं तुझे मार डालूंगा। और अब यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना है, इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।